Hello everyone, hope you have gone through the previous videos. So let's begin with the session 5 of the HTML series. So this video will be basically based upon the formatting elements of HTML. तो फॉर्मेटिंग क्या है बेसिकली? फॉर्मेटिंग मीन्स कि हमने जब भी किसी टेक्स्ट को एक पर्टिकुलर वे में डिस्प्ले करना हो वेब पेज पे, वहाँ पे हम इन पर्टिकुलर टैग्स को यूज़ करते हैं। तो वन बाय वन हर एक टैग को नोटपैड की फाइल में ऐड करके और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं ब्राउज़र में, ताकि आपको इसका जो डिफरेंस है साथ साथ में क्लियर होता जाए। चलो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला जो टैग है वो हम यूज़ करेंगे बोल्ड। ओके, थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। सिंपल स्टेटमेंट इज बोल्ड फॉर्मेट स्टेटमेंट। नाउ यू कैन सी यहाँ पे मैंने पहले एक सिंपल स्टेटमेंट ली है एंड अनदर इज बी। बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड। ठीक है, तो टेक्स्ट को हम बोल्ड करना चाहते हैं तो आपने टाइप करके सेव करके इसी फाइल को हम रिफ्रेश करेंगे। नाउ यू कैन सी दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट एंड दिस इज अ बोल्ड फॉर्मेट स्टेटमेंट। तो आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। जब आप चाहते हो कि आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड फॉर्मेट में डिस्प्ले हो तो वहाँ पे आपने कौन सा टैग यूज़ करना है? बी टैग। So moving on to the next text. The next one is strong. Strong means important text. Sometime क्या होता है कि हमने किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं कि ये वाला जो टेक्स्ट है ये इम्पॉर्टेंट है, तो वहाँ पे हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे? स्ट्रॉन्ग। So let us check it out. ठीक है, देखिए जिस चीज़ को हमने स्ट्रॉन्ग बताना है दैट मीन्स कि वो पर्टिकुलरली बोल्ड स्टेट फॉर्मेट में ही डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो जो पर्पस बोल्ड का है वही हमारा स्ट्रॉन्ग का भी आएगा। अगर आप चाहो तो आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को भी हाईलाइट कर सकते हो। सपोज जैसे यहाँ पे हम पी टैग ले लेते हैं। इस फॉर्मेट वर्ड को हम चाहते हैं कि ये स्ट्रॉन्गली रिप्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो, आपको पता है कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट करना चाहते हो, तो हम उस फॉर्मेट को, उस पर्टिकुलर वर्ड को एनक्लोज कर देंगे उस पर्टिकुलर टैग में। तो इसको व्यू करते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखिए सिर्फ जो फॉर्मेट वर्ड है बस वही हाईलाइटेड शो हो रहा है, अदरवाइज जो बाकी स्टेटमेंट है वो आपकी नॉर्मल डिस्प्ले हो रही है। The next one is italics, I tag. तो I tag means italicized text हम शो करेंगे यहाँ पे। तो italicized means a little more tilted. This is italicized statement. ओपनिंग टैग I यूज़ करते हैं इसके लिए, लेटर I. Now you can see the difference. Okay, so this is the italicized statement. द नेक्स्ट वन इज एम्फेसाइज्ड। तो एम्फेसाइज भी बेसिकली क्या है? ये भी इटैलिसाइज का ही पार्ट है। तो आप मतलब जिस चीज़ को आप चाहते हो रिप्रेजेंट करना इटैलिसाइज फॉर्म में, वहाँ पे हम एम्फेसाइज भी यूज़ कर लेते हैं। इसके लिए हम EM टैग यूज़ करते हैं। ओके, नाउ यू कैन सी इटैलिसाइज स्टेटमेंट इज सेम एज एम्फेसाइज्ड। ठीक है, तो पर्पस दोनों का ही सेम है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। द नेक्स्ट इज मार्क्ड स्टेटमेंट। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हम चाहते हैं कि उस चीज़ पे, वहाँ पे जैसे हम मार्कर के साथ यूज़ करते हैं, कॉपी पे या बुक पे हम मार्कर यूज़ कर लेते हैं। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि वेबसाइट के ऊपर कोई पर्टिकुलर वर्ड या कोई सेंटेंस या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आप चाहते हो कि वो वर्ड्स जो है वो मार्क्ड आए, तो उसके लिए हम मार्क टैग यूज़ करेंगे। मैं चाहती हूँ कि ये जो मार्क्ड वर्ड है सिर्फ यही शो हो, तो इसलिए मैंने सिर्फ इसी को इनक्लोज किया, बाकी पूरे सेंटेंस को मैंने
पैराग्राफ टैग में एनक्लोज किया है. सो रिफ्रेशिंग द पेज, नाउ यू कैन सी, क्योंकि पर्टिकुलर वर्ड, सिर्फ मार्क्ड वर्ड को यहाँ पे मैंने मार्क किया था कि सिर्फ इतना पोर्शन ये जो है वो हाईलाइटेड शो हो. तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपने जितनी भी स्टेटमेंट्स या जितना भी आप टेक्स्ट चाहते हो कि वो हाईलाइटेड शो हो, तो वो आप मार्क कीवर्ड से कर सकते हो. इनको साथ साथ में इम्प्लीमेंट ज़रूर करिएगा अपने सिस्टम पे, तभी आपको ये अच्छे से क्लैरिफाई होंगे. अनदर इज स्मॉलर टेक्स्ट. ओके, समटाइम्स क्या होता है कि यूजुअली जो बेसिक फॉन्ट साइज होता है ब्राउज़र्स में, आप चाहते हैं कि उसके कंपैरिजन में कोई टेक्स्ट जो है वो आपको लिटिल स्मॉलर जो है वो डिस्प्ले हो. So here you will take small tag and refreshing it. now अभी आप देख सकते हो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज था ब्राउज़र का, और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी वो स्मॉलर आ रही है हमारे पास. तो समटाइम्स हम चाहते हैं कि यूजुअल फॉन्ट से, जो स्टैंडर्ड फॉन्ट है उसे, कोई सेंटेंस है जो हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल छोटा सा साथ में डिस्प्ले हो जाए, तो वो आप स्मॉल टैग के साथ यूज़ कर सकते हो. अनदर इज डिलीटेड टेक्स्ट. अब देखिए कई बार क्या होता है, ब्राउज़र कोई टेक्स्ट डिलीट किया हुआ है ना, तो उसको कैसे यूज़ करेंगे, वो ब्राउज़र कैसे डिस्प्ले करता है वो भी देखते हैं यहाँ पे. डिलीटेड, चलिए यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं हम, रेड कलर स्टेटमेंट लिख लेते हैं, एंड इस रेड वर्ड को डिलीटेड टेक्स्ट शो कर देते हैं. ठीक है, एंड व्हेन वी रिफ्रेश द पेज, अभी आप देखिए ये डिलीटेड था. समटाइम्स आपने कुछ करेक्शन करनी हो, या आपने स्टेटमेंट ही ब्राउज़र पे ऐसी शो करनी है कि आप चाहते हो कि वहाँ पे एक स्ट्राइक थ्रू लाइन जो है वो पास करे टेक्स्ट में से, तो उसके लिए आपने ये टैग यूज़ करना है, एंड द नेम ऑफ द टैग इज़ डिलीटेड. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ INS. INS मीन्स इंसर्टेड टेक्स्ट, कि आपने और एक्स्ट्रा ऐड किया, तो हम इसी के साथ ही कर लेते हैं. चलिए इसी के साथ ऐड कर देते हैं INS. सेविंग इट. और ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट्स लिख रहे हो या कुछ चेंजेस कर रहे हो नोटपैड की फ़ाइल में, तो उसको सेव ज़रूर करिएगा. चाहे तो आप यहाँ से फाइल मेन्यू से जाके सेव कर लीजिए, या फिर आप कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल की प्लस S लेटर, कंट्रोल प्लस S. सो रिफ्रेशिंग इट. अब देखिए जो डिलीट किया होगा वो स्ट्राइक थ्रू लाइन आएगी, कि उसको कट करते हुए लाइन आएगी, और जो टेक्स्ट आपने खुद से इंसर्ट किया होगा वो आपको अंडरलाइन स्टेटमेंट के साथ शो होगा. ठीक है, तो वो वर्ड के नीचे अपने आप अंडरलाइन आ जाएगी. तो आप चाहते हो कि कोई स्टेटमेंट में साथ में अंडरलाइन आए, वैसे तो अंडरलाइन के लिए हम यू टैग यूज़ करते हैं, चलिए वो भी साथ में कर लेते हैं. ओके, अपर स्टेटमेंट को चेंज कर देते हैं. यू यू स्टैंड्स फॉर अंडरलाइनिंग द टेक्स्ट. ठीक है, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे अंडरलाइन आ गई है स्टेटमेंट की. समटाइम्स हमने हेडिंग्स ऐसे देने हैं, ये फॉर्मेट ऐसा बनाना है कि आप चाहते हो कि उसके नीचे अंडरलाइन आए, तो हम इस तरीके से शो कर सकते हैं. तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर है. द नेक्स्ट वन इज सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट. तो सबस्क्रिप्ट क्या है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा हम फॉर्मूलाज लिखते हैं, जैसे H2O है ना, वाटर का फॉर्मूला है. देन स्क्वायर करना है मैथमेटिक्स में किसी नंबर का, जैसे 20 का स्क्वायर लिखना चाहते हो आप, है ना, तो उसके हेड पे लिखना या फुट के पास छोटा सा टेक्स्ट लिखना, तो वो हम ब्राउज़र में सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के साथ लिखते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द सबस्क्रिप्ट फर्स्ट. चलिए इसको रिमूव कर देते हैं. सपोज आई वांट टू राइट H, देन सबस्क्रिप्ट के लिए सब लिखते हैं 2,
बैकस्लैश सब ओ, ठीक है। तो H2O हम फॉर्मूला चाहते हैं, तो हमने सब यूज़ किया है, सबस्क्रिप्ट को क्लोज किया है, और उसमें टू जो है वो हम चाहते हैं कि उसके एच के जो फीट में है वहाँ पे डिस्प्ले हो। सो सेविंग इट एंड देन रिफ्रेशिंग द पेज। नाउ यू कैन सी H2O, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट में हम ऐसा करते हैं, कोई भी स्क्वायर क्यूब या कुछ भी ले लेते हैं, जैसे फॉर्मूला ले लेते हैं, फॉर्मूला ऑफ area of square. So what is the area of square, ठीक है। it is side। अब मैं चाहती हूँ कि साइड स्क्वायर लिखा है ना, तो स्क्वायर जो है वो आप चाहते हो कि उसके हेड पे आए। सो वी राइट हेयर सुपरस्क्रिप्ट सब। यहाँ पे हमें टू डिस्प्ले करना है, वो आप कोई भी लेटर डिस्प्ले कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डिस्प्ले एज पर योर नीड। नाउ यू कैन सी एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ये मैंने नोट पैड में जब टाइप किया तो मैंने नेक्स्ट लाइन में किया, बट ब्राउज़र ने उसको सेम ही लाइन में डिस्प्ले किया। तो अगर आपको याद हो तो यहाँ पे लाइन ब्रेक हम करते थे BR टैग के साथ। वैसे अगर आप इसको हर एक स्टेटमेंट को पैराग्राफ में भी इंक्लोज करते जाओगे तो वो भी करता जाएगा अपने साथ उसी तरीके से। तो फिलहाल के लिए हम BR टैग यूज़ कर लेते। तो ये आप देखिए, दिस इज़ द सबस्क्रिप्ट एंड दिस इज़ द सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मीन्स के हेड पे पावर जा रही है, एंड सबस्क्रिप्ट मीन्स के उस पर्टिकुलर जो भी आपने वैल्यू लिखनी है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, वो हम फुट में लिख रहे हैं उस पर्टिकुलर लेटर के, या वॉट एवर जैसे भी आप लिखना चाहते हो। तो आप एक बार इनको इम्प्लीमेंट करके देखिए सिस्टम पे, आपको ज़रूर अच्छे से क्लियर होगा। एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि जो बच्चे इंटरेस्टेड हों या जो लोग इंटरेस्टेड हों HTML सीखने में। इसके बाद हम जे क्वेरी करेंगे, जे स्क्रिप्ट करेंगे अलॉन्ग विद, बट फिलहाल पहले HTML सीरीज़ को कंप्लीट कर लें। सो ट्राई करिए एंड डू subscribe the channel for the notifications. So thank you for watching.